अस्सलाम वालेकुम। और मेरा लाइसेंस माशाल्लाह से बन गया। अब मैं जो है ऑफिस की तरफ रवा दवा हूँ और हैज़ बीन अ गुड डे। 10 बजे तक जो है वो सारी चीज़ें बन गई। अगर मैं क्लप्टन चला जाता तो ज़्यादा सही था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो है वो चीज़ हो गई कंप्लीट। अब सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक आम आदमी में और एक जो है सक्सेसफुल पर्सन में जो फर्क है वो फर्क ये है कि वो किस तरीके से एक मेंढक को खाता है। एक आम आदमी जो है उसको जबरदस्ती पकड़ के मेंढक खिलाया जाता है। हालात उसको मेंढक खिलाते हैं और वो जो है वो अपने शौक से वो मेंढक नहीं खा रहा होता। और एक सक्सेसफुल आदमी जो है वो प्लान करता है, डिसाइड करता है कि उसको कौन सा मेंढक किस वक्त खाना है। तो ये दो चीजें हैं और ये बेसिक फर्क है जो कि एक आम आदमी को और एक सक्सेसफुल आदमी को डिफरेंशिएट करता है। अब हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की, जो कि है ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल बाय सिंपुलिस। तो कहानी जो है वो बेसिकली शुरू होती है 2020 में। 2020 के सितंबर 7 तारीख को एक भाई गलती से मेरा बैग अपना समझ के ले गए और वो गाड़ी का शीशा भी उन्होंने तोड़ा, क्योंकि उन्हें इतना यकीन था कि ये बैग जो है वो उनका है। तो उन्होंने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा, बैग निकाला और वो ले गए। तो उस बैग में जो था वो मेरे डॉक्यूमेंट्स भी थे। अब वो डॉक्यूमेंट्स को जो है रिन्यूअल के लिए, चूंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमें हमारी गवर्नमेंट को बिल्कुल भी हम पे यकीन नहीं है, तो अगर कोई भी चीज़ गुम हो जाए तो उसके लिए हमें जाके पुलिस थाने में जो है वो रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ती है। और जो है रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए क्या कहते हैं, कोई भी आम शहरी जो मिडिल क्लास है वो थाने जाना पसंद नहीं करता। हालांकि आई डोंट नो क्यों, क्योंकि हमारी पुलिस माशाल्लाह से बहुत ही बाइखलाक और बहुत ही सपोर्टिव है। और ये मैं मजाक में नहीं कह रहा, ये मैं हकीकत कह रहा हूँ। जो जो थाने गए हैं, जिन जिन्होंने हज और उम्रा किया है, बेसिकली वो उन्हें पता है कि उनके साथ क्या क्या हुआ है और वो हमेशा जो है वो अच्छी बात ही करेंगे। और ये हकीकत है। खैर एनीवेज जो है मैंने बड़ी मुश्किल से, क्योंकि सर्वर डाउन था, इंटरनेट प्रॉब्लम थे, तो उसके बाद जो है वो एक वक्त पे आके मेरी जब एफआईआर दर्ज हो गई, तो एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है मैंने ड्राइविंग लाइसेंस और जो है वो अपना क्या कहते हैं शनाख्ती कार्ड बनवाया। ये बात अभी हम कर रहे हैं 2020 की। 2020 में जब मैंने ड्राइविंग लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड बनवाया तो मैंने कहा नहीं यार, ये तो बड़ा मेहनत का काम है। तो मैंने किया क्या कि मैंने जो है वो एक बहुत सेफ जगह ढूंढी और वहां मैंने अपना ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस को जो है वो रख दिया कि जब वो एक्सपायर हो जाएगा तो मैं उसको निकाल लूंगा। तो खैर जब 2025 आया, जो कि अभी चल रहा है, तो मैं भूल गया कि वो मैंने कहाँ रखा। मैंने बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा, लेकिन क्योंकि मैंने उसको इतनी सेफ जगह रखा था, इतनी सेफ जगह रखा था कि फिर वो मुझे भी नहीं मिल सका। तो अल्टीमेटली मुझे जो है वो दोबारा मेंढक खाने का वक्त आ गया। लेकिन जो है अब मेंढक खाना है तो खाना है। मैंने जो है वो अ, गाड़ी निकाली। गाड़ी निकालने के बाद जो है मैं अपने बिल्कुल जो करीबी थाना है, तकरीबन 3-4 किलोमीटर, वहाँ गया। वहाँ जब मैं गया तो वहाँ पे थाने वाले ने कहा, बिल्कुल यही कहा जो कि मुर्गा कह रहा है, कि ये थाना जो है ये तो आपके जुरिडिक्शन में आता ही नहीं। जो कि खुद एक मजाक बात है, क्योंकि जो मेरे घर पे करीब थाना है वो मेरे इलाके का थाना नहीं था, और जो मेरे इलाके का थाना था वो मेरे इलाके से बहुत दूर था। तो मैंने कहा देखो भाई, कर दो कुछ। उसने कहा देखो भाई, तुम कुछ कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और जो है मैंने कहा मैं बिल्कुल आपके लिए दुआएं करूंगा, आप मेरा ख्याल करो। तो उसने कहा तुम मेरा ख्याल करो, मैं तुम्हारा ख्याल करूंगा। खैर एनीवे इस तरीके से जो है मेरा उन्होंने थोड़ा सा ख्याल कर लिया। और जो है अगेन वही वाली बात कि हमारे भाई लोग बहुत सपोर्टिव हैं। और फिर वहां से मेरी कहानी शुरू होती है। फिर मैं गया नाजमाबाद के ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस। नाजमाबाद का सबसे पहला ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस। और नाजमाबाद कौन सी जगह है? नाजमाबाद बेसिकली पाकिस्तान में एक जगह कहलाती है कराची। उस कराची में जो है वो आज से पहले जब पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान के बनाने वालों ने सोचा था कि कराची को सेंट्रल ऑफ द कंट्री, जिसे हम आई थिंक दारुल खिलाफा कहते हैं, वो बनाएंगे। तो नाजमाबाद वहाँ जगह थी जहाँ पे तमाम फॉरेनर्स और ब्यूरोक्रेट्स और तमाम लोगों ने रहना था। तो लेकिन फिर जो
पाकिस्तान के बनाने वालों से ज़्यादा अक्लमंद हो गए। उन्होंने कहा नहीं, हमने इसको जो है वो कहीं और शिफ्ट करना है। तो कराची का जो नाज़िमाबाद था वो हम जैसे लोगों को मिल गया। उस नाज़िमाबाद में एक जो जगह थी वहाँ पे जो है पुलिस वालों ने कहा यहाँ पे हम लोगों का टेस्ट लिया करेंगे और देखेंगे कौन कितना अच्छा ड्राइवर है। और जो है यहाँ से फिर इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना शुरू किया। तो खैर ड्राइविंग लाइसेंस में जो है वो ऑफिस गया। ऑफिस जाने के बाद जो है वहाँ पे मुझे टोकन बहुत जल्दी मिल गया, ये एक अच्छी बात है। फिर जैसे ही मैं ऑफिस में दाखिल हुआ तो मैंने देखा काउंटर पे जो टोकन वाले नंबर वाली जगह होती है जहाँ पे नंबर शो हो रहे होते हैं, वो सब के सब एक ही नंबर शो कर रहे थे, एक 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 और एक। तो यहाँ से मुझे पता चला कि भाई ये काउंटर का जो नंबर पोर्शन है खराब है। इन्फॉर्मेशन काउंटर पे कोई इन्फॉर्मेशन आपको सही नहीं देता। तो फिर मैंने यहाँ पे भी अगेन मेंढक खाने का फैसला किया। यहाँ पे मैंने दोबारा मेंढक खाने का फैसला किया और मैं जो सबसे छोटी लाइन थी उसमें लग गया। मुझे पता था इस लाइन में लगने का मकसद क्या। इस लाइन के लगने का मकसद ये था कि अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो यहीं से जो है मेरा काम शुरू हो जाएगा, और अगर नहीं भी हुई तो कम से कम ये मुझे बता देगा कि भाई आप गलत लाइन में लगे हो, सही लाइन वो है। तो 4 लाइन के बाद जब मेरा नंबर आया तो वही हुआ जो होना था। उसने कहा भाई आप गलत लाइन में लगे हो, आपकी लाइन तो वो वाली है जो राइट पर। लग गया वहां पे जाके। वहां पे इंतजार करते 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 जब मेरी बारी आई तो वहां से बराबर वाले जो थे, वहां वाले पुलिस वाले ने कहा कि यार आप उधर नहीं, आप इधर आ जाओ। मैं उधर चला गया। तो यहाँ से फिर मेरे जो है वो डॉक्यूमेंट चेक हुए, और डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद जो है वो यहाँ से मुझे जो है कहा गया कि आप वो लंबी लाइन में चले जाओ और यहाँ से अपना चालान बनवा। अब चालान जब मैं बनवाने गया तो मुझे एक आवाज आई, जो चालान बना रहा था वो भर रहा था कि यार खुले लेकर आओ। अब मेरा कहा कि अगर मेरे पास तो अगर खुले नहीं हुए और मैंने उसको बड़ी नोट दी, बंधी हुई नोट दी, तो ये तो मुझे वापस कर देगा। तो लाइन में जो है मेरी एक्टिविटी शुरू हुई कि मैंने अपने सारे जेबों को जो है वो खंगालना शुरू किया और वहां से जो है वो खुला जमा करना शुरू किया। जब खुले मेरे पास जमा हो गए तो 7 रुपए ऊपर थे। अब मैं 7 रुपए की कुर्बानी मुझे देनी थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 7 और 3 रुपए के चक्कर में मैं लाइन तो तोड़ने से रहा। तो खैर मैंने सोचा अगर ये खुला वापस कर देगा तो सही है, नहीं हुआ तो मैं उसको अपना सबका समझूंगा। तो यहाँ से जो है जब मेरी चालान की बारी आई, और चालान की बारी आई तो जो है मैं अपना क्या कहते हैं मैंने चालान जमा करवाया, और 7 रुपए मेरे ख्याल से उसके बाद खुले थे या नहीं थे, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं, मेरा चालान जमा हो गया। और फिर मेरी तस्वीर खींची, बहुत अच्छी सी खींची। वो मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में आज भी है और रहेगी 5 साल तक इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ। वो भी बहुत अच्छे भाई थे। उनके लिए मैं जो है तोहफा लेके गया था, लेकिन उन्होंने तोहफा लेने से इनकार कर दिया और मेरा मेडिकल टेस्ट लिया। और मेडिकल टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरा क्लियर हो गया। और फिर मैंने जाके जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिया। ये आखिरी वीडियो वो खुशी की वीडियो है जिसमें पुलिस वाले मुझे रोक रहे हैं, लेकिन रोकने से पहले मैं खुशी का इजहार किए बगैर, इजहार करते हुए जो है मैं बता रहा हूँ कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है। इस तमाम कहानी में एक ट्विस्ट और है। जब मैं, एक भाई है उन्होंने कहा यार कि ड्राइविंग लाइसेंस तो आजकल ऑनलाइन भी बन रहा है, लेकिन तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। तो मैंने ऑनलाइन भी जाने की कोशिश करी। वो आज भी जो है वो पेंडिंग फॉर अप्रूवल है। पुलिस वाले चाहते हैं कि हम आके उनसे मिलें, उनसे जो है वो गर्मजोशी से मिलें, उनसे हम कलाम हों, उनसे जो है वो अपना मेडिकल टेस्ट करवाएं, वो हमें देखें, हम उनको देखें और मोहब्बतें बढ़ें। तो इस वजह से जो है ऑनलाइन सिस्टम अभी तक तो इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन दूसरी चीज़ें जो है वो काफ़ी इफेक्टिव हैं और चल रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा का सारा काम जो है बड़ी इफेक्टिवली 15 से 20 मिनट से 1 घंटे में जो वो है वो हो गया। लेकिन इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, तो मैंने कहा क्यों नहीं ये 5 साल की कहानी जो है वो मैं शेयर करूँ। तो अगर आपसे भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो जो है बिल्कुल जाएं और बगैर टिकट किए हुए जाएं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं।